वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लिविंग रेप्टाइल्स में आज हम ऑर्डर क्रोकोडिलिया पे बात करेंगे। इससे पहले आपको लिविंग प्रकार के रेप्टाइल्स रिंकोसेफेलियंस, चिलोनियंस और स्क्वेमेटा के बारे में बता चुके हैं। ये लास्ट लिविंग प्रकार के रेप्टाइल्स जिन्हें हम क्रोकोडिलियंस कहते हैं, जिसमें क्रोकोडाइल आता है, एलिगेटर्स आते हैं और गैवेलिस आते हैं। इस ई लेक्चर में हम बेसिकली क्रोकोडिलिया के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उनमें कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, उस पर बात की जाएगी। उनको हम क्लासीफाई किस प्रकार से करते हैं, प्रेजेंट में उनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, और ख़ास तौर से हम 3 प्रकार के जो क्रोकोडिलियन हैं जिनको हम क्रोकोडाइलस, एलिगेटर और गैवेलिस कहते हैं, इनमें कुछ कंट्रास्टिंग प्रकार के जो फीचर्स हैं उन पे बात करेंगे और लास्ट में आपको इनके जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं वो दिखाए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर क्रोकोडिलिया। तो क्रोकोडिलिया जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के क्रोकोडिलो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्रोकोडाइल से, या हिंदी में हम जिसे मगर कहते हैं, मगरमच्छ कहते हैं, उससे हमारा तात्पर्य है। So crocodilia is an order of mostly large predatory semi-aquatic reptiles known as crocodilians। तो क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर है वो ख़ास तौर से जो सेमी एक्वेटिक और परभक्षी प्रकार के जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका एक ऑर्डर है, और साइज में जो है वो बहुत बड़े होते हैं, कार्निवोर या मांसाहारी प्रकृति के होते हैं, और अधिकांश टाइम इनका जो है वो एक्वेटिक प्रकार का जो लाइफ है वो ये स्पेंड करते हैं। अगर हम इनके जो है वो इवोल्यूशन की बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं, तो लेट क्रिटेशियस पीरियड के अंदर जो है वो आज से लगभग 95 मिलियन ईयर्स जो पहले इनका उद्भव होता है, इनका ओरिजिन होता है। और प्रेजेंट में ये माना जाता है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके ये क्लोजेस्ट प्रकार के लिविंग रिलेटिव्स होते हैं, यानी बर्ड्स और इन रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो गहरी प्रकार की एक समानता पाई जाती है। क्रोकोडिलियन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जो लार्जेस्ट प्रकार की रेप्टाइल्स होते हैं इनके अंदर कई प्रकार की विशेषताएं हमें दूसरे प्रकार के जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनकी तुलना में जो है वो देखने को मिलती है। तो ये कार्निवोर्स तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है ये ट्रॉपिकल प्रकार का जो फ्रेश वाटर रिवर्स होती हैं, फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनके अंदर ये मिलते हैं। यानी ये इनहेबिट जो है वो फ्रेश प्रकार के वाटर में करते हैं, मैरीन प्रकार के वाटर में ये नहीं पाए जाते हैं। बॉडी इनकी जो है वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, साथ ही साथ जो वो डिप्रेस्ड प्रकार की होती है, कंप्रेस्ड प्रकार की होती है। हेड इनका हमेशा जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड साइड में इलोंगेटेड होता है, जो एक फ्लैट स्नॉट के रूप में हो सकता है, और उसी के ऊपर जो है वो इसके टिप के ऊपर इसके नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं या नासा छिद्र पाए जाते हैं। अगली जो विशेषता आपको इसमें देखने को मिलती है वो इनके अंदर ये देखा गया है कि जो मैसी प्रकार की जो टेल पाई जाती है वो भी लेटरली कंप्रेस प्रकार की होती है, और इनके अंदर एक पावरफुल प्रकार का जो स्विमिंग अपेंडेज होता है, एक उपांग होता है, उसको बनाने का काम करते हैं। लेकिन इनके जो लिम्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग प्रकार के होते हैं, और 5 अंगुलियां या पेंटाडेक्टाइल कंडीशन जो पाई जाती है, साथ ही साथ क्लोर या पंजे युक्त होते हैं, और पानी में रहते हैं तो इनके अंदर जो वो वेब भी पाई जाते हैं, अर्थात इनके जो लिम्स होते हैं वो वेब्ड प्रकार के होते हैं। स्किन इनकी जो है वो थिक होती है, मोटी होती है, लेदरी या चर्मिल प्रकार की होती है, साथ ही साथ उसके ऊपर हॉर्नी प्रकार के स्क्यूट्स पाए जाते हैं, बड़े प्रकार के जो स्केल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जो इनकी जो है वो बैक साइड के साथ साथ जो इनका बेली पार्ट होता है, पेट वाला भाग होता है, उसके अंदर जो है वो रेक्टेंगुलर या जो आयताकार प्रकार के जो स्कूट्स है वो पाए जाते हैं। इसके साथ साथ नीचे की ओर जो है वो डर्मल प्रकार की बोनी प्लेट्स होती हैं जो स्किन को जो है वो सहारा देती हैं, या जो स्केल है उनके द्वारा जो है वो सपोर्टेड रहते हैं। टेल इनकी जो है वो डोर्जली जो है उसके अंदर एक क्रेस्ट पाया जाता है, जिसमें आपको स्केल जो है वो रोड प्लेट्स के रूप में दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ आधे पार्ट के अंदर जो है वो इनके अंदर जो है वो इस प्रकार का क्रेस्ट आपको देखने को मिलता है।
इसके हम क्लोएका की अगर बात करते हैं तो यहाँ हम जो है वो चिलोनियन के विरुद्ध या दूसरे प्रकार के जो रेप्टाइल हैं वो लो, तो ये इनकी एक विशेषता है कि क्लोएका या अवस्कर जो होता है वो इनके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के रूप में पाया जाता है, एक लंबी दरार के रूप में पाया जाता है। अदरवाइज दूसरे जो रेप्टाइल्स हैं, लोअर प्रकार के जो रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर ट्रांसवर्स फॉर्म में पाया जाता है। इसके साथ साथ इनके अंदर जो है वो 2 पेयर जो है वो मस्क ग्लैंड के पाए जाते हैं, और जिसमें एक जो है वो क्लोएका के पास में पाया जाता है, तो दूसरा जो है वो इनका जो थ्रोट या गला होता है उसके आसपास पाया जाता है। तो ये जो रेप्टाइल्स हैं जो बहुत बड़े होते हैं, ख़ास तौर से जो एक्वेटिक प्रकार की लाइफ है, जलीय प्रकार का जो जीवन है, उसके लिए जो है वो वेल अडेप्टेड प्रकार के होते हैं। इनमें नॉस्ट्रिल्स, आईज और ईयर जो ओपनिंग होती है वो हेड के ऊपरी भाग के अंदर जो वो खुलती है, जो इनके अंदर एक जलीय प्रकार का अनुकूलन या अडेप्टेशन है उसको शो करते हैं। और इसके साथ साथ जब ये पानी के अंदर इमर्स कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, निमग्न अवस्था में पाए जाते हैं, तब नोस्ट्रिल्स, आईज और जो ईयर्स होते हैं ये खास तौर से उस समय जो है वो और बंद होते हैं, जबकि जब ये बाहर होते हैं, एक्वेटिक सरफेस से ऊपर होते हैं, तब ये जो है वो खुले होते हैं। तो इस प्रकार के अडेप्टेशन जो है वो इन रेप्टाइल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं इनके अंदर ब्रीदिंग प्रकार की जो क्रिया है, देखने की जो क्रिया है या हियरिंग की जो क्रिया है, वो हमेशा इनके अंदर जब वो इन अनइंटरप्टेड प्रकार की या अबाधित प्रकार की पाई जाती है। और जब ये एनिमल डाइव करते हैं या यूँ कह सकते हैं कि पानी के अंदर जब जाते हैं तो नोस्ट्रिल्स जो है वो इनके क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वाल पाए जाते हैं, उन वाल्व की सहायता से जो बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो आईज होती हैं उनके ऊपर एक निकोटिनेटिंग मेम्ब्रेन होती हैं, वो उनको कवर कर लेती हैं, तो आई का भी जो है वो प्रोटेक्शन हो जाता है, सुरक्षा हो जाता है। और ईयर जो है वो ईयर इनके जो स्किन फ्लैप होते हैं, उन स्किन फ्लैप के द्वारा जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनके अंदर जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, इनके अंदर जो आईज होती हैं और ईयर्स होते हैं, इनके अंदर इस प्रकार का एडेप्टेशन पाया जाता है कि जब ये पानी के अंदर जाते हैं शिकार के लिए, तो ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं, और एनिमल अपने आप को जो है वो एक एक्वेटिक प्रकार की लाइफ के लिए जो है वो अडेप्ट कर पाता है। इसके साथ साथ जो है वो इनके अंदर बोनी प्रकार का जो स्केलेटन होता है उसमें कुछ यूनिक प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, और वो ये है कि इनका जो नेजल और ओरल पार्ट होता है उसके बीच में एक कम्प्लीटली जो है वो हार्ड प्रकार का पैलेट पाया जाता है, जो दूसरे प्रकार के एनिमल को देखने को नहीं मिलता है। और इसे जो है वो हम जो है वो एक इंट्रा और नैरियल प्रकार का एपिग्लोटिस भी जो है वो कह सकते हैं, जो एक और जो है वो इनके अंदर पाए जाने वाली जो एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरी ओर इनके अंदर पाया जाने वाला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो कई प्रकार के अडेप्टेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सभी के सभी प्रकार के जो क्रोकोडिलियंस होते हैं वो ओविपेरस प्रकार के होते हैं, अर्थात अंडज प्रकार के होते हैं। कोई भी क्रोकोडिलियन इनके अंदर जो है वो विविपेरस प्रकार का नहीं होता है, और नहीं जो है वो कोई ओवो विविपेरस प्रकार के पाए जाते हैं। तो सारे के सारे जो क्रोकोडिलियंस होते हैं, मीन्स क्रोकोडाइल्स है, एलिगेटर्स है, गेबिलियस हैं, सारे के सारे जो है वो केवल और केवल एग लेइंग का काम करते हैं, और इनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उसी के अंदर जो वो डेवलपमेंट करते हैं, और उसके बाद में हैचिंग के द्वारा जो है यंग वन जो बाहर आता है। तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे क्रोकोडिल्स किस प्रकार के होते हैं, ओविपेरस प्रकार के होते हैं। मादा जो होती है वो लगभग एक बार में जो है वो 20 से 50 अंडे जो है वो एक ढेर में देती है, जो डेड प्रकार की वेजिटेशन या जो सैंड होती है उसके अंदर दबा दिए जाते हैं ताकि उनका प्रॉपरली डेवलपमेंट हो और उनसे जो वो ऑफ स्प्रिंग जब वो निकल जाए। इसी प्रकार से जो जितने भी प्रकार के क्रोकोडिलियंस होते हैं, जिनके वर्तमान में अभी तक 120 स्पीसीज हैं, वो सॉल्ट वाटर या एस्चुरिन प्रकार के जो आपको एनिमल हैं वो भी आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये इनका जो है वो एक सेकेंडरी प्रकार का अडेप्टेशन होता है। अदरवाइज जो है ये प्राइमरी रूप से जो है वो लैंड प्रकार के वर्टिब्रेट्स होते हैं, और ये देखा गया है कि उसकी जो अधिकतम लंबाई है वो 8 से 9 मीटर तक हो सकती है। बहुत ज़्यादा जो है वो फीड प्रकार का एनिमल होता है। लेकिन इसी प्रकार से जो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले क्रोकोडाइल हैं, जैसे क्रोकोडाइलस पैलेस्ट्रीस, जिसको हम मगरमच्छ भी कहते हैं, ये जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ख़ास तौर से जो है वो इंडिया के अंदर अपन ये पाया जाता है। 5 मीटर तक जो है वो इसकी लंबाई पाई जाती है।
भारत में जो एक सिंगल स्पीसीज जो क्रोकोडिलिन की पाई जाती है, जो आपको दुनिया भर में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, उसको हम गेवियल, तो इसका जो जोलॉजिकल नेम होता है वो गेविलियस गेंजेटिकस होता है। और ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर होती है उसके अंदर पाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 8 मीटर तक होता है। तो ये स्पीसीज आपको केवल और केवल इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है वो एलिगेटर्स की भी दो स्पीसीज पाई जाती हैं। एक चाइनीज प्रकार का एलिगेटर कहलाता है, दूसरा जो है वो अमेरिकन प्रकार का एलिगेटर कहलाता है। तो अमेरिकन प्रकार का जो एलिगेटर है, जिसे हम एलिगेटर मिसिसिपियंस कहते हैं, वो साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका का, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है वो एक सिंगल स्पीसीज घड़ियाल की जो है वो केवल और केवल इंडिया में पाई जाती है। और एलिगेटर्स की जो दो पर्टिकुलर स्पीसीज हैं वो एक चाइना के अंदर पाई जाती है और एक अमेरिका के अंदर पाई जाती है। इसके साथ साथ जो है वो अगर हम यूनिक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्रोकोडिलियन प्रकार के एनिमल के अंदर देखते हैं, जो इन्हें दूसरे प्रकार के रेप्टाइल्स या दूसरे प्रकार के एनिमल से डिफर करने का काम करती है, उनके अंदर देखिए, एक तो इनके अंदर थीकोडोंट प्रकार के जो है वो टीथ पाए जाते हैं, जो आपको मैमल के अलावा किसी प्रकार के एनिमल के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरी विशेषता इनके अंदर ये है कि इनके अंदर जो नेजल पार्ट है और जो इसके अंदर ओरल पार्ट है, उन दोनों के बीच में एक हार्ड प्रकार की बोनी प्लेट पाई जाती है। ये भी आपको दूसरे प्रकार के एनिमल के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तीसरा है ये कि इनकी लंग्स जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, जो केवल और केवल मैमल के अंदर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ एक मैमल की तरह ही इनके अंदर मस्कुलर प्रकार का डायफ्राम भी जो है वो आपको एब्डोमिनल कैविटी और जो थोरेसिक प्रकार की कैविटी है उसके बीच में देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो हार्ट होता है वो भी इनके अंदर जो है वो 4 चैम्बर्ड प्रकार का होता है। दूसरे प्रकार के जो रेप्टाइल है उनमें 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीटली होता है। इनके अंदर कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड मीन्स 2 ओरिकुला पाए जाते हैं, 2 वेंट्रिकुला इनके अंदर पाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो मेल होता है उसके अंदर ग्रूड प्रकार का कोपुलेटरी ऑर्गन जो है वो भी इनके अंदर देखने को मिलता है, जो दूसरे प्रकार के रेप्टाइल के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो इन्हें दूसरे प्रकार के एनिमल से डिफर करती हैं और उनको एडवांस प्रकार का जो वो रेप्टाइल बनाती हैं। इसके साथ साथ जो लिविंग प्रकार के क्रोकोडिलियंस हैं उनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर देखी जाए तो लगभग जो है वो 24 स्पीसीज के रूप में जो है वो पाई जाती है, जिनमें हमें एलिगेटर्स, कैमन्स, क्रोकोडाइल्स और जो घड़ियाल होते हैं उनके अंदर हम जो है वो क्लासीफाई करते हैं। ये सारे के सारे जो है वो सेमी एक्वेटिक प्रकार के होते हैं, प्रीडेटर प्रकार के होते हैं, फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम है उसके अंदर रहते हैं। खास तौर से दुनिया भर के जो ट्रॉपिक्स और वार्म टेम्परेट प्रकार के रीजन है वहीं आपको ये देखने को मिलते हैं। ठंडे प्रदेशों के अंदर कोल्ड प्रकार के जो है वो और रीजन्स के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलते हैं। डाइवर्सिटी क्रोकोडिलियन की जो है बहुत कम पाई जाती है, लेकिन इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी समय इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखिए जो है वो 3 चीपली जो क्रोकोडाइलस, एलिगेटर और गेविलिस होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्प्रेडिंग अगर हम देखते हैं तो क्रोकोडाइलस सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एलिगेटर नॉर्थ अमेरिका और चाइना में पाया जाता है। गेविलिस जो है इंडिया में पाया जाता है। हैबिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्रोकोडाइलस मोर एग्रेसिव होते हैं, एलिगेटर कम होते हैं, गेविलिस न के बराबर होता है। लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो 8 मीटर, 3 मीटर और 6 मीटर लंबे होते हैं। कलर पॉइंट ऑफ व्यू से ओलिव ग्रीन, स्टील ग्रे, डार्क ओलिव ग्रीन प्रकार के होते हैं। स्नोट जो है उनके अंदर मॉडरेटली लॉन्ग पॉइंटेड प्रकार का क्रोकोडाइलस में है। एलिगेटर में जो ब्रॉड होता है, राउंडेड होता है और गेविलिस के अंदर बहुत सिलेंडर या पतले टाइप का होता है। टीथ की अगर बात की जाए तो क्रोकोडाइलस में 18 से 19 होते हैं, एलिगेटर में 17 से 22 होते हैं, गेविलिस में 27 से 29 होते हैं। और ख़ास इनके पहचानने का जो तरीका है वो 4th मैंडिबुलर प्रकार का जो टूथ है वो क्रोकोडाइलस में बाहर से दिखाई देता है, एलिगेटर में दिखाई नहीं देता है और गेविलिस में है इस प्रकार की कोई विशेषता नहीं होती है। तो ये कुछ विशेषताएं जो है वो तीनों प्रकार के रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो पाई जाती हैं।